हे डियर स्टूडेंट, मैं राजीव रंजन आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेके आया हूँ। क्लास 11th चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर 1 भी है, तो स्टूडेंट काइंडली इसको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में कुछ सिलेबस को भी रिड्यूस किया गया है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, किसे हम लोग लिविंग कहेंगे, लिविंग क्या है, किसे हम लिविंग कहेंगे, और लिविंग का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक हायरार्की, हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक हायरार्की एंड हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक एड्स, हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक एड्स। तो अगर मैं नए एनसीईआरटी के हिसाब से कहूँ, 2023 के एनसीईआरटी के अनुसार कहूँ, तो टैक्सोनोमिक एड्स को एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। टोटल सिलेबस सेम है, इट इज है, बस इसको टैक्सोनोमिक एड्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग, किसको हम लिविंग कहेंगे। तो लिविंग हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं जिसके कैरेक्टर को हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली देख सकते हैं। किस कैरेक्टर को देख सकते हैं, तो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसमें सेंसिटिविटी है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। और ये एक्सटर्नल कैरेक्टर है जो आप बाहर से देख रहे हैं। अब उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहे हैं, उसके अंदर कंससनेस की प्रोसेस हो रही है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस एक साथ जो है, इसको हम कहेंगे कि लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ लिविंग के कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग, किसको हम लिविंग कहेंगे। व्हाट इज लिविंग, किसको हम लिविंग कहेंगे। तो लिविंग के लिए हमें ये देखना होगा कि सम कैरेक्टर्स आर अवेलेबल इन एनी ऑर्गेनिज्म विच बी कॉल्ड एज लिविंग। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, उसको हम कहेंगे लिविंग। तो कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए उसमें कि उसमें ग्रोथ हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसमें सेंसिटिविटी है, उसमें सेंसिटिविटी है एंड उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इस कैरेक्टर के हिसाब से हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसी कैरेक्टर के अनुसार हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंस भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे कैरेक्टर जो है नॉन लिविंग में नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहला कैरेक्टर ग्रोथ। सबसे पहले कैरेक्टर ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट, मतलब कि नंबर ऑफ सेल का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नंबर ऑफ सेल का इंक्रीमेंट हो रहा है तो शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल चेंज, शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल चेंज। और शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म में शेप क्या चेंज हो रहा है,
तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम का ग्रोथ हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब ये ग्रोथ कैसे हो रहा है, अगर मैं बात करूं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे की जब वो 1 साल का है तो 1 साल से 2 साल होने में जो समय लगता है उस पीरियड में उसमें ओवरऑल ग्रोथ होता है, केवल उसकी उंगली बड़ी नहीं हो जाती है, या उसका एक हाथ बड़ा नहीं हो जाता, उसका गला बड़ा नहीं हो जाता, उसके बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट जो है एक एवरेज रेशियो से ग्रोथ होता है। दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा और शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज होगा जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, और शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म जब चेंज होंगे जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ जो है ये चेंज कैसे हो रहा है, तो ये इंटरनल ग्रोथ है, ये इंटरनली चेंज हो रहा है, इंटरनली चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आपकी मैं लंबाई बढ़ा दूंगा, तो मैं खींच के बढ़ाऊंगा क्या? नहीं, मैं आपकी लंबाई को नहीं बढ़ा सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो आपकी लंबाई को नहीं घटा सकता हूं। तो ये जो है इंटरनल चेंज होते हैं, मतलब आपके बॉडी, अगर आपकी बॉडी चाहती है कि आप में ग्रोथ हो, आपकी लंबाई बढ़े तो बढ़ सकती है, आपकी मोटाई घटे तो घट सकती है, अदरवाइज आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। दैट इज द इंटरनली चेंज। तो इसको मैं कहूंगा इंट्रिंसिक ग्रोथ, इसको मैं कहूंगा इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर मैं बात करूं, मेरे हाथ में ये पेन है, आप देख रहे हो ये पेन है, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? काइंडली कमेंट में भी आप लोग बताएंगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग कैसे है? क्योंकि ये पीवीसी मटेरियल का बना हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ है। अब मैं इसकी लंबाई को बढ़ाता हूं, अगर मुझे इसकी लंबाई को बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? तो मैं ये जिस मटेरियल का बना हुआ उस मटेरियल को ऐड कर दूंगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहता हूं तो उस सेम मटेरियल को ऐड कर दूंगा तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। अगर इसको घटाना चाहता हूं तो मैं घटा सकता हूं, बढ़ाना चाहता हूं तो मैं बढ़ा सकता हूं। मतलब ये कि ये नॉन लिविंग है तो मैं बढ़ा सकता हूं या मैं घटा सकता हूं। दैट इज द एक्सट्रिंसिक, मैं एक्सटर्नली इसको कर सकता हूं, एक्सटर्नली चेंज, एक्सटर्नली चेंज, और इसको मैं कहूंगा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर है। तो अगर मैं ग्रोथ के हिसाब से बात करूं, ग्रोथ के अनुसार बात करूं कि ग्रोथ लिविंग, तो मैं कहूंगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक होता है, इंटरनली होता है, अंतर होता है, आंतरिक होती है, स्वतः होता है, सेल्फ होता है। इसमें मैं या कोई भी आपके ग्रोथ को नहीं करा सकता है। लेकिन मैं अगर बात करूं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एक्सटर्नली होते हैं, एक्सट्रिंसिक होता है, वो बाहरी होता है, आप बाहर से उसको करा सकते हैं। अभी हमने देखा कि ग्रोथ के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, लिविंग में ग्रोथ कैसे होता है और नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होता है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ लिविंग में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंट्रिंसिक है, सेल्फ ग्रोथ है, आंतरिक वृद्धि होती है। जबकि मैं बात करूं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ग्रोथ एक्सटर्नली होते हैं, बाहरी होते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, तो सेल्फ नहीं होते, आप जब चाहे तो करा सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब मैं दूसरे कैरेक्टर की बात करता हूं, तो सेकेंड कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म को, किसी नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन में कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस by which
इट इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल produces its progeny similar to itself. Reproduction is the process by which a new individual produces its progeny similar to itself. Reproduction में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये प्रोसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। तो आप देखेंगे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मैं फिर से ये पेन को ले लेता हूँ एग्जाम्पल में। तो आप देखेंगे कि क्या ये पेन जो है लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो ये पेन नॉन लिविंग है, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये न्यू बेबी पेन प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यू बेबी पेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स प्रोजेनी, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। केवल कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हम लोग देखते हैं, अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, तो देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो मोड के रिप्रोडक्शन होंगे हमारे पास, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो एक सेक्सुअल मोड में भी, रिप्रोडक्शन में भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं वो एकदम से सिमिलर होता है। और सिमिलर कैसे? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। किसके सिमिलर होते हैं? अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। और अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है क्लोन। तो ये प्रोसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पॉसिबल हो सकता है, बट अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स प्रोजेनी। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई प्रोजेनी प्रोड्यूसेस
नहीं होते हैं। अब हम लोग नया कैरेक्टर देखते हैं। अभी हमने देखा ग्रोथ, हमने देखा रिप्रोडक्शन, अब हम नया कैरेक्टर देखते हैं सेंसिटिविटी। नया कैरेक्टर देखते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को हम लोग कॉन्शसनेस भी कहते हैं। सेंसिटिविटी को हम लोग कॉन्शसनेस भी कहते हैं। सेंसिटिविटी में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी इन्वायरमेंटल चेंज के थ्रू कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्वायरमेंटल चेंज कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ अगर धूप आ रही है तो मैं साइड हो जाऊँगा, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड भी साइड हो जाएगा क्या? तो नहीं साइड होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में। अगर बारिश हो रही है और मैं छाता लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं छाता मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं बारिश में ना भीगूँ, लेकिन छाता तो भीग रहा है। तो छाता में अगर सेंसिटिविटी होगी तो छाता भी अपना नया छाता बनाएगा, या फिर छाता अपने शेड की तरफ जाएगा, छुपने की कोशिश करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंसिटिविटी जो है सबसे मेन कैरेक्टर जो है कॉन्शसनेस को बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज के लिए, इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और चेंज के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको सेंसिटिविटी को हम कह सकते हैं कॉन्शसनेस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शसनेस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्फ कॉन्शसनेस होता है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है। अगर नॉन लिविंग की बात करूं, अगर ये मार्कर है, इसको अगर धूप लग रही है तो यहीं पे रहेगा ये, लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और धूप लग रही है तो वो धूप से साइड होने की कोशिश करेगा। अगर कहीं अंधेरा है तो वो जहाँ लाइट जल रही है वहाँ आने की कोशिश करेगा, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी बात नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्शसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शसनेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हम लोग देखते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ऑल द living organism are made up of chemicals, ठीक है। एंड दीज केमिकल्स आर बिग, स्मॉल और डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट नेचर, एंड दीज केमिकल्स have different sizes, different function, and these function, ये जो different function है, ये फंक्शन कहाँ हो रहे हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहे हैं, बॉडी में हो रहे हैं। और बॉडी किस से बना हुआ है? तो सेल से बना हुआ है। तो ये जो डिफरेंट फंक्शन है और डिफरेंट साइजेज है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेज हो रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन क्या हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ा सा कुछ मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे हम लोग अगर खाना खाते हैं तो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जो है जुड़ के एक एनर्जी बनाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो एक्टिविटी को मिला के बना होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो एक्टिविटी को मिला के बना होता है। मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिज्म जो है दो एक्टिविटी को मिलके बनते हैं। एक है आपका एनाबॉलिज्म एंड दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एनाबॉलिज्म एंड क्या होता है कैटाबॉलिज्म। तो इसमें एनाबॉलिज्म में हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। इसमें हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। केमिकल का सिंथेसिस होता है, केमिकल का सिंथेसिस होता है, मतलब केमिकल छोटे छोटे केमिकल के फॉर्म जो है छोटे छोटे साइजेज में जुड़ के बड़े साइज का केमिकल बनता है, ठीक है। एंड ये बड़े साइज का जो केमिकल बनता है फिर टूट के छोटे छोटे अमाउंट में टूटता है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। एंड कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स, केमिकल का ब्रेकडाउन होता है। और जब केमिकल का ब्रेकडाउन होता है तो केमिकल का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी का रिलीजिंग होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एंड दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग के लिए, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने देखा था रिप्रोडक्शन और हमने देखा था मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब हम लोग देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग कहते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं। तो मैं यूं कहूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सेल के बने हैं। तो मैं कहता हूं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं। एंड ये सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल एग्रीगेट करके टिश्यू बनाते हैं, एग्रीगेट करके टिश्यू बनाते हैं। एंड टिश्यू सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू, सिमिलर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। एंड ये ऑर्गन्स एक साथ 4-5 ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ये ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस टाइप की फंक्शन इस टाइप से किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर है क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डाइवर्सिटी और कैसे डाइवर्सिटी हुई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स
जो कि आपको नए वीडियो में मिलेगा, अगले लेक्चर सेशन में मिलेगा। तो अभी तक के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं इस सेशन को। और इसमें आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें।